अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेक्चर नंबर 13 फिज़िक्स। आज जी जो हमारा टॉपिक है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एकॉस्टिक होता है क्या। द टेक्निक और मेथड टू ऑब्जर्व अनडिजायरेबल साउंड बाय अ सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। कि जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स हैं उनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं सॉफ्ट साउंड के अंदर बेसिकली, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि कॉस्टिक हो जाएगी। मीन एक जो वे है साउंड का जो हमारे सुनने के लिए अनडिज़ायरेबल है, उनको हम अपने डिज़ायरेबल जो सॉफ्ट फॉर्म में हम उनको कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस्टिक प्रोसेस इसको बोलेंगे। ठीक है। अब ये इसमें हमारे पास क्या आता है, बाज़ों का आता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्नली सीलिंग ऑफ लेक्चर ऑल कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं उनको कर्व बनाया जाता है। कर्व, अब ये देखें बेसिकली उनकी जो साउंड है तो वो पहले उस तरह से नहीं थी, लेकिन जब हमने उनको कर्व बना दिया तो उसकी साउंड जो हमारे पास ही होगी, तो वो क्या होगी कि मुख्तलिफ जगहों से टकराएगी और उसके जो कॉर्नर हैं उनमें हमारे पास नहीं देगी। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंस भी इसकी हम कह सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है हमारे पास अकास्टिक कि हम साउंड को जो है ना, अनडिज़ायरेबल साउंड को जो, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिज़ायरेबल साउंड के अंदर। इसके बाद हमारे पास आती है जी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो हम जानते हैं कि वाइब्रेटरी बॉडी से प्रोड्यूस होती है, और जो हमारे पास उसकी नॉर्मल ह्यूमन जो एयर होते हैं वो 20 हज़र्ट और 20,000 हज़र्ट के दरमियान में हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो इसमें क्या होती है कि सुन सकते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन हेयर नदर हेयर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज नॉर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है तो वो नॉर्मल एयर उसको नॉर्मल एयर जो सुन नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन होगी कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कि वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जिससे हम आवाज़ को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है जी अल्ट्रासाउंड। अब हम ये देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्या होता है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी साउंड वो साउंड होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 आर विच आर अब नॉर्मल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर। जो हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन एयर है उसके लिए सुनने के लिए अब नॉर्मल साउंड होगी, तो वो बेसिकली जो होगी तो उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। अब अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे हमारे पास इसके क्या कहते हैं कि एडवांटेज कह सकते हैं कि आते हैं। अब इसके एडवांटेज हमारे पास क्या क्या हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आता है जी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड वेव्स। कि जो आम हमारे पास इंसानी समात के लिए जो सुनने के लिए जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी क्या करती हैं कि कम कैरी करती हैं,
क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो भी कम होती है, तो इसलिए वो एनर्जी को क्या करेंगे, कम कैरी करेंगे। जबकि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी को कैरी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो ये रिलेशन पढ़ा है कि V इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा हमारे पास क्या आ रही थी कि वेवलेंथ आ रही थी, और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसका ये मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट ही बेसिकली हमारे पास स्पीड देता है। दूसरी चीज़ इसका एडवांटेज ये है जी कि अल्ट्रासोनिक और यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड, कि ये मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के अंदर हमारे पास भी यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि ये मेडिकल फील्ड के अंदर कैसे यूज़ होता है। इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट डिफरेंट अलाइनमेंट। तो अब होता ये है जी कि अल्ट्रा मेडिकल फील्ड के अंदर ये मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। वो किस तरह से कि हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं उनको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करते हैं थ्रू आ ट्रांसमीटर, और वो हमारे पास क्या आती हैं कि वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यूज से। ओके, द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर एम्पलीफाइड टू फॉर्म अ इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन अ स्क्रीन, सच अ स्क्रीन हेल्प इन डिटेक्टिंग द इफेक्ट इन द ऑर्गन। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है इस तरह से है कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को बॉडी के अंदर भेजते हैं, ठीक हो गया, इंसर्ट करते हैं। जब ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होती हैं तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन टिश्यूज़ के साथ क्या करती हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद वापस बाउंस बैक होती हैं, और हमारे पास आके जो हमने बाय स्क्रीन लगाई होती है स्क्रीन के ऊपर ये वापस आती हैं। जब ये स्क्रीन के अंदर आती हैं तो स्क्रीन के ऊपर ये मुकम्मल जो अंदर का स्केच होता है उसको ड्रा करते हैं। तो उस स्केच को देखते हुए हम इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे मेडिकल के अंदर इसका यूज़ है। फिर हमारे पास ये है जी कि पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीन यूज टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द आर्टरीज, कि आर्टरीज के अंदर हमारे पास अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, मीन अगर खून हमारे पास जम जाए, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए उसको भी हमें रिमूव किया जा सकता है। ये भी एक मेडिकल के अंदर इसके यूज़ है। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारे पास होते हैं उनकी जो पिक्चर होती है उसको भी ड्रा करने के लिए, उसको भी हमारे पास हासिल करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास ये होता है जी अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज़ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द ओशन। अब इसका एक और यूज़ ये है जी कि जो समंदर के अंदर, या हमारे पास ये कह सकते हैं कि गहराई के अंदर अगर हमें पता करना हो कि यहाँ पे पानी मौजूद है या नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं तो उनको यूज़ करते हुए हम इसमें बता सकते हैं। या हमारे पास ओशन के अंदर कोई चीज़ है उसको लोकेट करना है पानी के अंदर, तो उसको भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार, इसको हम सोनार टेक्निक कहते हैं, जिसका मतलब होता है साउंड नेगेशन एंड रेंजिंग। The sound waves are sent from a transmitter and receiver collect the reflected rays. The time lapse is calculating now the speed of the sound in the air. अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमने कैलकुलेट करनी हो, वाटर कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे कि साउंड वेव्स को वाटर के अंदर ट्रांसमिट करेंगे और वापस रिसीवर हम लगाएंगे। रिसीवर में जब वापस रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के ऊपर वो पहुँचेंगी तो तब तक हम इसका देख लेंगे कि इसमें कितना टाइम हुआ, तो उससे हम स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप एंड द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका शेप और साइज़ भी हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। क्रैक अपेयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ हाई स्पीड हैविंग मशीन एज अ भी ये इंजन वगैरह के लिए भी यूज होता है। उसके बाद जर्म एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो भी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग अ हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब क्योंकि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो काफ़ी हाई होती है। अब काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं टू किल जर्म्स को मारने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी मेडिकल के अंदर या डेली लाइफ के अंदर अल्ट्रासाउंड की जो यूजेस हैं तो वो ये हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली होता ये है जी कि फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इसमें करेंगे। तो
इस तरह से ये आपका चैप्टर विदाउट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।